Hello students, welcome to the class. This is the part 2 of number system. Okay, so number system की इससे पहले part 1 की वीडियोस आ चुकी है. This is the video of part 2 of number system. तो इस प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने क्या पढ़ा था, नंबर सिस्टम क्या होता है, कितने टाइप का होता है और उसकी बेस वैल्यू और रेडिक्स वगैरह ये सारी चीजें. तो इस वीडियो के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, कन्वर्जन मीन्स एक टाइप के नंबर सिस्टम को दूसरे टाइप में कैसे कन्वर्ट किया जाता है. ओके, तो कौन कौन से 4 टाइप्स के नंबर सिस्टम बताए थे. नंबर सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के. कितने टाइप्स के होते हैं जी, 4 टाइप्स के. कौन कौन से 4 टाइप्स होते हैं ये. फर्स्ट वन इज बाइनरी नंबर सिस्टम, सेकेंड वन इज ऑक्टल नंबर सिस्टम, थर्ड होता है हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम और फोर्थ है जी हेक्साडेसिमल. कौन सा, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम. ओके, तो ये 4 तरह के नंबर सिस्टम होते हैं हमारे पास. बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम. तो इन 4 नंबर सिस्टम्स को हमें किस तरह से एक दूसरे में क्या करना है, कन्वर्ट करना है. मतलब अगर कोई वैल्यू मैंने बाइनरी में दे रखी है तो मैं उसे ऑक्टल में चेंज कर सकती हूँ, डेसिमल में चेंज कर सकती हूँ, हेक्साडेसिमल में चेंज कर सकती हूँ. अगर मैंने कोई वैल्यू ऑक्टल में ले रखी है तो मैं ऑक्टल की वैल्यू को बाइनरी में चेंज कर सकती हूँ, डेसिमल में चेंज कर सकती हूँ, हेक्साडेसिमल में चेंज कर सकती हूँ. देखो मोस्टली जब भी हम नंबर सिस्टम पढ़ते हैं या नंबर सिस्टम के कन्वर्जन्स पढ़ते हैं तो हमें यही नहीं पता चलता कि हम किसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, कौन सा मेथड लगा रहे हैं. तो इसके अंदर हमें सबसे पहले तो इस वीडियो के अंदर हम यही चीज़ सीखेंगे कि हमने किस किस को किस किस में कन्वर्ट कर सकते हैं. मीन्स टोटल जो है कन्वर्जन्स कितने टाइप के रहेंगे. ओके, मैंने आपको कौन कौन से बताए हैं, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल. तो ये हमारे पास 4 तरह के नंबर सिस्टम है. ओके, हमारे पास ये 4 तरह के नंबर सिस्टम है. अब देखो हमारे पास 4 चीजें हैं, कोई भी 4 चीजें हैं तो हम उन्हें एक शफल करके किस किस तरीके से रख सकते हैं. ठीक है, मैं बाइनरी नंबर सिस्टम को खुद में तो चेंज नहीं कर सकती ना कि मैं बाइनरी को बाइनरी में ही कन्वर्ट कर दूं, ये तो पॉसिबल नहीं है. हमें एक नंबर सिस्टम को दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है. तो पहली चीज, मैं बाइनरी को ऑक्टल में चेंज कर सकती हूँ. पहला कन्वर्जन जो आएगा हमारे पास, बाइनरी टू ऑक्टल. हम यहाँ एक साइड में लिखते जा रहे हैं, बाइनरी टू ऑक्टल. ओके, दूसरे टाइप का जो हमारा कन्वर्जन है क्या है, बाइनरी टू डेसिमल. कौन सा रहेगा जी हमारे पास, बाइनरी टू डेसिमल. ओके, थर्ड जो हमारा कन्वर्जन आएगा वो क्या है, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल. कौन सा है, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल. क्लियर. इसके बाद अगर हम बात करें तो हमने बाइनरी को देखो सब में चेंज कर लिया. अब हमें क्या करना है, हमने एक नेक्स्ट जो है वो उठाया, कौन सा, ऑक्टल नंबर सिस्टम. तो मैं ऑक्टल को किस में चेंज कर सकती हूँ, बाइनरी में. कौन सा आया, 4. ऑक्टल को किस में चेंज किया मैंने, बाइनरी में. फिफ्थ हमारे पास कौन सा रहेगा, ऑक्टल टू डेसिमल. कौन सा रहेगा हमारे पास, ऑक्टल टू डेसिमल. तो फोर्थ मैंने आपको बताया था ऑक्टल टू बाइनरी, फिफ्थ है हमारा ऑक्टल टू डेसिमल, 6 हमारा रहेगा ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल. 6 कौन सा रहेगा, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल. नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमने जो कन्वर्जन करना है हमने डेसिमल को ले लिया. किसको ले लिया, डेसिमल को. तो ऐसे डेसिमल को हम किस किस में कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल को मुझे बाकी के तीनों में कन्वर्ट करना है. तो डेसिमल टू बाइनरी 7 आ गया, डेसिमल टू ऑक्टल 8 आ गया, डेसिमल टू डेसिमल टू हेक्साडेसिमल
कितने हो गए हमारे पास 9। ठीक है, अब हमारे पास बचा हेक्साडेसिमल। अब हमारे पास बचा लास्ट वन कौन सा, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो इसी तरह से हम हेक्साडेसिमल को क्या करेंगे, बाइनरी में चेंज, हेक्साडेसिमल को ऑक्टल में चेंज और हेक्साडेसिमल को डेसिमल में चेंज। तो इस तरह से हमने, जब हम एक को किसी एक नंबर सिस्टम को किसी दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सिस्टम्स कितने रहेंगे, कितने कन्वर्जन रहेंगे टोटल, हमारे पास 12 टाइप के कन्वर्जन्स आएंगे। क्लियर है, सबसे पहले तो हमें यही चीज़ क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि मोस्टली हम क्या करते हैं कि हम डेसिमल को किसी और में चेंज करना है, सबको डेसिमल में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, कहाँ मैं रिमाइंडर मेथड लगाऊं, कहाँ मुझे मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाना है, कहाँ मुझे टेबल मेथड लगाना है। ये टाइप कन्वर्जन बहुत ही ईजी टॉपिक है, लेकिन हमें मुश्किल क्यों लगता है, क्योंकि हमें यही नहीं पता होता कि हमें एक्चुअल में कितनी चीज़ों को किस किस में हमें कन्वर्ट करना है। तो इससे हमें ये क्लियर हो गया, ये हमारे माइंड में पूरी क्लियर पिक्चर तैयार हो गई है कि मुझे किस किस को किस किस में कन्वर्ट करना है, और टोटल जो कन्वर्जन्स के रहेंगे वो हमें कितने टाइप के कन्वर्जन हमारे पास निकल के आने वाले हैं, तो वो है 12। सो अब हम स्टार्ट करते हैं कि हमें कहाँ कौन सा मेथड लगाना है। क्लियर है, सबसे पहले हम देखते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। क्या हमने लिखा, डेसिमल। अगर मैं किसी भी डेसिमल वैल्यू को किसी दूसरे में कन्वर्ट करती हूँ, किस किस में कन्वर्ट होगा डेसिमल, तो डेसिमल कन्वर्ट होने वाला है हमारे पास बाइनरी में, ऑक्टल में और हेक्साडेसिमल में। किस किस में कन्वर्ट कर सकते हैं हम डेसिमल को, बाइनरी में, ऑक्टल में और हेक्साडेसिमल में। सेम चीज़ क्या है, हमें रिपीट करनी होती है। तो कैसे रिपीट हो रही है हमारे पास अभी ये, हम वापस से इसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो मैं बाइनरी से डेसिमल कैसे जाना है, ऑक्टल से डेसिमल कैसे जाना है, हेक्साडेसिमल से डेसिमल कैसे जाना है। तो जब मैं किसी डेसिमल वैल्यू को अगर हम किसी और टाइप में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ हम जो मेथड लगाते हैं वो यूज़ होता है रिमाइंडर मेथड। कौन सा मेथड यूज़ होता है जी, रिमाइंडर मेथड। देखो ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए, कितने टाइप के हमें कन्वर्जन करने हैं और किस में कौन सा मेथड लगाना है। तो मैंने आपको बिल्कुल ये शॉर्टकट बता दिया है, एक एक का नहीं बताया कि डेसिमल टू बाइनरी करेंगे तो हम रिमाइंडर लगाएंगे, मुझे बाइनरी टू डेसिमल करना है तो कौन सा लगाना है। मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया कि डेसिमल को अगर मुझे किसी में भी कन्वर्ट करना है तो मुझे कौन सा मेथड यूज़ करना है, रिमाइंडर मेथड। अगर मुझे किसी भी टाइप को, इन तीनों के अलावा भी अगर मुझे किसी भी टाइप को डेसिमल में चेंज करना है तो यहाँ पर हम जो मेथड यूज़ करते हैं वो होता है मल्टीप्लिकेशन मेथड। कौन सा मेथड है ये, मल्टीप्लिकेशन मेथड। ओके, तो ये दो टाइप के मेथड जो हैं हमें इन कन्वर्जन्स के अंदर यूज होंगे, और उन 12 में से यहाँ हमारे 6 कन्वर्जन्स इसी में कंप्लीट हो गए हैं। 6 टाइप के कन्वर्जन सिर्फ इन्हीं दो मेथड्स में कंप्लीट हो जाएंगे। डेसिमल को किसी में भी चेंज कर रहे हो तो लगेगा रिमाइंडर मेथड, किसी को वापस से डेसिमल में चेंज कर रहे हो तो लगेगा मल्टीप्लिकेशन मेथड। इज दैट क्लियर? तो ये 6 टाइप के हमारे कन्वर्जन्स यहाँ पर कंप्लीट होने वाले हैं। सो आगे हम इसमें कंटिन्यू कर रहे हैं कि इसमें ये मल्टीप्लिकेशन मेथड और रिमाइंडर मेथड जो है किस तरीके से वर्क करता है। मैंने यहाँ पे कोई भी एक डेसिमल वैल्यू ली, तो डेसिमल में बेस क्या रहेगा हमारे पास, 10। इस 10 को अगर मैंने बाइनरी में कन्वर्ट किया, इस 10 बेस को अगर मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो ये चीज़ क्या शो कर रही है, 2 और 10, कि मुझे डेसिमल से मैं कोई वैल्यू जो है बाइनरी में कन्वर्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पे अभी मैंने आपको कौन सा मेथड बताया, रिमाइंडर मेथड। कौन सा मेथड बताया है, रिमाइंडर मेथड। ओके, तो यहाँ पर मान लो मैंने वैल्यू लिखी 4, 2 एंड 6। तो रिमाइंडर मेथड जो है वो कैसे वर्क करता है, इस तरह से बनाएंगे हम। यहाँ पर हम अपनी वैल्यू लिखेंगे 426। यहाँ पर हमने वो वाली बेस वैल्यू लिखनी है जिसमें हम उसको चेंज कर रहे हैं, जिस बेस में हम उसे चेंज कर रहे हैं उसकी बेस वैल्यू आएगी। तो यहाँ हमारे पास क्या आने वाला है, 2।
हमें इसको 2 से डिवाइड करना है। इस वैल्यू को 2 से डिवाइड करने पर क्या आएगा? 2, 1 एंड 3। तो ये जो 213 है ये हमने यहाँ पे लिखना है। ओके, तो ये रिमाइंडर कितना है इस बार मेरे पास? 0। क्या रिमाइंडर आया? 0। जब कुछ नहीं बचा तो हम क्या लिख देंगे? 0। अगेन मुझे इसे क्या करना है? 2 से डिवाइड। तो क्या आएगा? 2 से किया 1, 13 का क्या रह जाएगा? 0, 6। तो रिमाइंडर इस बार मेरे पास क्या है? 1। रिमाइंडर कहाँ है? यहाँ शो करना है। अगेन 2 से डिवाइड किया, क्या रहेगा? 2 5 जा 10, 2 3 जा 6। रिमाइंडर क्या आया? 0। तो यहाँ पे आया 0। डिवाइड बाई 2, 2 2 जा 4, 6। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा? रिमाइंडर 1। अगेन 2 से किया 13, यहाँ पे 0। अगेन हम इसे डिवाइड करेंगे, 6 2 जा 12। रिमाइंडर में मेरे पास आएगा 1। 2 से किया, रिमाइंडर क्या आया? सॉरी, यहाँ पे क्या आएगा? 6 को 2 से डिवाइड करने पर 3। तो रिमाइंडर क्या आया? 0। 2 से डिवाइड किया, यहाँ पे 1, 1 2 जा 2 1 जा 2 एंड 1। इसको लिखते कैसे हैं? इसको लिखते हैं इस फ्लो में। किस तरह से लिखना है इसको? डाउन टू टॉप। मतलब मैंने आपको एक प्रीवियस वाली वीडियो में एक चीज बताई थी, MSB और LSB। MSB और LSB, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट और लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो ये वाली जो हमारी बिट होती है, जो हमारे पास सबसे लास्ट में जो रिमाइंडर बचा था, वो हमारे पास क्या रहता है हमेशा? MSB, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। सो ये वाली हमारी कौन सी बिट है? LSB, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। क्लियर? सो हमें इसे अब लिखना कैसे है? सबसे लास्ट वाली वैल्यू क्या आएगी हमारे पास? 1, अगेन 1 0 1 0 1 0 1 एंड 0। ओके, 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 एंड लास्ट में क्या आया? 0। क्लियर है? सो अभी अगर हमें अब इसको चेक करना है तो हम कैसे चेक करेंगे? सॉरी, पहले ये देखो कि इसको मैंने आपको क्या बताया, डेसिमल को किसी भी बेस में चेंज करना है। तो किसी भी बेस का मतलब मैंने आपको बाइनरी बताया, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। कई बार क्वेश्चन जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बेस 5 देकर के आपको पूछ लिया जाता है। यहाँ बेस के अंदर इन 2, 8 और 16 में से कुछ होगा ही नहीं, अलग ही बेस दे दिया उसने। 5 दे दिया, 7 दे दिया, 9 दे दिया, 11 दे दिया, 13 दे दिया। तो ये बेस क्या रहेगा हमेशा? अगर अपने उसने इस तरह का कोई बेस दिया तो ये बेस के अंदर की वैल्यू हमेशा उससे छोटी रहेगी और हमें मेथड जो लगाना है वो सेम मेथड ही फॉलो करना है। क्योंकि मैंने आपको एक सीधी सी लाइन बता दी, जब हम डेसिमल को किसी में भी चेंज करेंगे तो हमें सिर्फ उस बेस से इसको डिवाइड करना है, बाकी सारा फॉर्मेट क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो वो हमें 5 दे, 10 दे, 9 दे, 100 दे, 500 दे, कोई भी अगर जो हमें बेस वैल्यू दे रहा है, हमें हमेशा यही वाला फॉर्मेट जो है अप्लाई करना है। क्लियर? अब बात आती है कि हमने जो ये आंसर निकाला है सही है या गलत है, तो हम इसे चेक कैसे करेंगे? इसे चेक करने के लिए हमारे पास एक टेबल मेथड होता है। क्या होता है? टेबल मेथड। तो हमें चेक कैसे करना है? टेबल मेथड क्या कहता है? इस तरह से आप लिखो 1 2 4 8। हमेशा हमें आगे जो वैल्यू लिखनी है वो जस्ट उसकी डबल लिखनी है। क्या लिखनी है? जस्ट उसकी डबल लिखनी है। 16 32 64 128 256 512 1024। ये देखो इस तरह से 1024 क्या होता है? MB KB, अपन बोलते हैं ना 1 MB है 1 KB है, तो ये क्या होता है? 1024। ओके, तो हम जिसे वहाँ 1000 समझते हैं वो 1000 ना होकर के 1024 होता है। तो हमें इस तरह से इसको क्या करना है? लिखना है, जस्ट डबल करते हुए। अब सेम इसको इसमें पुट करो, इसकी वैल्यू को। सो अब अगर हम क्या करें, अब हमें ये वाली जो वैल्यूज है वो इसके नीचे लिखनी है। यहाँ पे क्या लिखना है मुझे? 0। क्या लिखना है? ये वाला 0। नेक्स्ट 2 के नीचे क्या आएगा? 1, 4 के नीचे 0, नेक्स्ट वाला 1,
नेक्स्ट 0, नेक्स्ट 1, 0, 1 एंड ये लास्ट वाला 1। तो ये हमारी जो वैल्यू है, देखो अब जहाँ जहाँ पे 1 है वो हमारी क्या कहलाती हैं, ऑन बिट। क्या कहलाती हैं, ऑन बिट। ओके, जहाँ जहाँ पे 0 है वो हमारी है ऑफ बिट। क्या है, ऑफ बिट। देखो ये जो बिट्स होती है ना, ये कैसे वर्किंग करती हैं, इसमें 2 डिजिट लिखी मैंने 0 और 1। तो ये जैसे लाइट का स्विच होता है ना, या तो उसके अंदर 2 ही चीजें होंगी, या तो आप इसको ऑन कर सकते हो या आप इसको ऑफ कर सकते हो। तो बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर वो चीज क्या कहती है, हमारे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, या तो आप 0 लिखोगे या आप 1 लिखोगे। 1 लिखा है दैट मीन्स वो बिट ऑन है, 0 लिखा है दैट मीन्स वो बिट ऑफ है। तो जहां जहां पे 1 है मीन्स वो बिट जो ऑन बिट है, हमें उन सबको क्या करना है, ऐड करना है। 256 प्लस 128, तो 256 प्लस 128 कितना हो जाएगा, साइड में ऐड करके देखो, 4, 8 एंड 3 कितना आया, 384। 384 हो गया। उसके बाद में अब आप इसको है ना 426 ये जो है इसमें से माइनस करके देखो, हमें और कौन कौन सी बिट को ऑन करना है। ठीक है, ये 2 बिट मैंने ऑन कर दी। इस साइड से मैंने क्यों करना शुरू किया है, क्योंकि मुझे ये देखना है कि देखो 512 से 426 क्या होता है, छोटा होता है। तो कभी भी मुझे 512 वाली बिट तो ऑन करनी नहीं पड़ेगी, तो मैंने उस बिट को ले लिया जो इससे छोटी थी। इससे छोटी पहली बिट कौन सी है, 256। सबसे पहले मैंने इसको ऑन किया, फिर मैंने इसको ऑन किया, कितना हो गया। अब मुझे ये देखना है कि कितने हो गए टोटल। तो ये टोटल हो गए 384। तो 384 को अगर मुझे इसमें से माइनस करके ये पता चल जाएगा आगे कौन सी बिट ऑन करनी है और कौन सी ऑफ करनी है। तो मैंने निकाला यहाँ पे 2 एंड 4, तो मेरे को आगे 42 तक जो है स्विच ऑन करने हैं। तो 42 लिखने के लिए 64 तो नहीं आएगा, तो मैंने 64 को ऑफ रख के क्या किया, 32 को ऑन रख लिया। 32, अब कितने बचे इसमें से 32 माइनस करके 10 बच रहे हैं ना, तो 10 के लिए क्या आएगा, 16 वाली बिट नहीं आएगी, 8, 4 नहीं आएगा, कितना बचा 2 को ऑन किया और ये रखा 0। मतलब इन ये जो बिट ऑन है, इन ऑन बिट का जो टोटल आ रहा है वो 426 आ रहा है। मतलब ये क्वेश्चन क्या है हमारा, करेक्ट है। समझ में आया। अब ये देखो इसमें हमने क्या किया है, मैंने डेसिमल को किसी और में चेंज किया, उसका जो आउटपुट आया वो और किस में चेंज किया, बाइनरी में। और जब मैंने उस बाइनरी को ये देखा कि ये सही है ये गलत है, तो कैसे चेक होगा कि बाइनरी को मैंने वापस से किस में कन्वर्ट किया, डेसिमल में। बाइनरी को वापस से किस में मैंने कन्वर्ट किया, डेसिमल में। मैंने आपको ये बताया था कि जब किसी और को इधर कुछ भी लिखा है, उन सबको जब हम किसी डेसिमल में ला करके कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे हम लगाते हैं मल्टीप्लिकेशन मेथड। कौन सा मेथड लगाते हैं, मल्टीप्लिकेशन मेथड। लेकिन यहाँ तो मैंने मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाया ही नहीं। क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ये बाइनरी था। अगर मेरे पास बाइनरी वैल्यू है तो मैं उसे 2 तरीके से डेसिमल में चेंज कर सकती हूँ। वो कौन कौन से 2 तरीके हैं, मल्टीप्लिकेशन मेथड जो सबके ऊपर वर्क करेगा, सेकंड टेबल मेथड। आपने इसको डायरेक्ट लिख दिया, एक क्वेश्चन सॉल्व करने के बजाय हमने उस वैल्यू को डायरेक्ट लिख दिया, तो ये इजी वे था। तो जाने अनजाने में आपने इस कन्वर्जन को भी साथ में ही सीख लिया है। क्लियर है। 6 कन्वर्जन मैंने आपको वो बताए थे, प्लस आपने एक ये वाला सीख लिया। क्लियर है। ये एक अलग जो मेथड था। सेकंड, अब हम इसी क्वेश्चन को, इसी 426 की डेसिमल वैल्यू को हम बाइनरी में कन्वर्ट ना करके इस बार ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे। किस में कन्वर्ट करेंगे, ऑक्टल में। हम इस एक क्वेश्चन को सॉल्व करके ही सारी वैल्यूज को देख लेंगे कि कौन सी वैल्यू किस तरह से हमारे पास वर्क कर रही है। क्लियर है। तो देखिए, डेसिमल वैल्यू है, मुझे किसी और में चेंज करनी है। वैल्यू क्या है, 426। किसी और में चेंज करनी है तो मैंने आपको किस में चेंज करने के लिए कहा है, इस बार 8 बेस में। ठीक है, ऑक्टल में चेंज करने के लिए कहा है।
इस 426 डेसिमल वैल्यू को हम कन्वर्ट कर रहे हैं ऑक्टल। क्लियर है? तो मैंने आपको अभी एक चीज बताई थी, जिस में कन्वर्ट कर रहे हैं हम इस डेसिमल वैल्यू को, जिस में कन्वर्ट कर रहे हैं उससे डिवाइड करते हैं। क्लियर है? तो यहाँ क्या आ गया हमारे पास 8। जब हमने उसको बाइनरी में, डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट किया था तो हमने क्या किया था, यहाँ पे 2 से डिवाइड किया था। अब हम क्या कर रहे हैं, बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए हमने उसे 8 से डिवाइड करना है। क्लियर है? तो 8 से डिवाइड करेंगे 426 को। 8 5 जा 42, यहां से आया 6, 8 3 जा 24। तो ये जो है हमारे पास 53, ये कहाँ रहेगा, यहाँ पे। रिमाइंडर हमारे पास कितना बचा है, 2। यहाँ पे हमें क्या शो करना है, वो वाला रिमाइंडर। क्लियर है? वापस से हम इसे 8 से डिवाइड करेंगे। तो 53 को 8 से डिवाइड करने पर 8 6 जा 48। तो 8 6 जा क्या आएगा हमारे पास, 48। 48 के बाद में 8 यहाँ पे आएगा 6, 8 6 जा, तो 6 यहाँ पे आया। 48 के बाद में 49, 50, 51, 52 एंड 53। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, रिमाइंडर 5। क्लियर है? तो हमने हमारा आंसर कैसे लिखना है, इस तरह से लिखना है 6 5 एंड 2, 6 5 एंड 2। क्लियर है? मतलब ये कि जिस चीज को हम नॉर्मल लाइफ में 426 बोलते हैं, उसी चीज को अगर कंप्यूटर के ऑक्टल नंबर सिस्टम में रीड किया जाए तो वो 652 होता है। मीन्स ये दोनों चीजें क्या है, इक्वल है। क्लियर है? अगर इनके बेस अलग अलग हैं तो और वैल्यू जो है ये वाली आ रही है, तो ये क्या है, सेम रहेंगे। ये जो वैल्यूज हैं ये क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। क्लियर है? अब हम आगे इसी को करेंगे। देखो मैंने आपको अभी क्या बताया था, रिमाइंडर मेथड और मल्टीप्लिकेशन मेथड। रिमाइंडर मेथड मैंने कहा डेसिमल को किसी में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो मैंने पहले आपको बाइनरी में कन्वर्ट करके दिखाया, ऑक्टल में कन्वर्ट करके दिखाया। अब तीसरा क्या बचा, हेक्साडेसिमल, तो हम नेक्स्ट उसमें कन्वर्ट करेंगे। लेकिन और क्या बताया मैंने आपको कि जब किसी भी वैल्यू को मुझे वापस से डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाना है। लेकिन अभी पहले भी मैंने आपको क्या कहा था, मल्टीप्लिकेशन मेथड हम बाद में करेंगे। तो अभी हमने क्या, उसमें भी मैंने आपको क्या बताए, 2 तरीके बताए। ठीक है? सेकंड वाला भी आपको बताया था, मल्टीप्लिकेशन नहीं बताया। सेकंड वे इसी का देखो, इसमें सेकंड वे क्या है, उसमें सेकंड वे मैंने आपको ये बताया था आंसर चेक करने के लिए। इसमें सेकंड वे देखना, जो हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम है, क्या है, जो हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम है, ध्यान से सुनना, ये 3 बिट्स के ऊपर वर्क करता है। ये क्वेश्चन भी आता है, ऑक्टल नंबर सिस्टम कितने बिट पे काम करता है, तो ऑक्टल नंबर सिस्टम 3 बिट्स पे काम करता है। 3 बिट्स पे काम क्यों करता है, व्हाट्स द रीजन? तो इसका रीजन ये है कि इसी तरह से वैल्यूज को लिखो, 1 2 4 8 16। ये तो देखो बाइनरी थी ऊपर वाली, तो बाइनरी में लिखने के लिए तो कोई लिमिट नहीं थी, इसलिए मैंने लिख दिया। लेकिन जब हमें ऑक्टल के लिए यूज करना है तो ऑक्टल में हम क्या करेंगे, 1 2 एंड 4 को ले सकते हैं, इस 8 को नहीं लेंगे या इससे बड़ी वैल्यूज को नहीं लेंगे। रीजन, हमें इसके अंदर सिर्फ 0 से लेकर के 7 तक की वैल्यूज को ही रिप्रेजेंट करना है। तो 0 से 7 तक की वैल्यूज किस में आ रही हैं, 4 + 2 + 1 = 7। तो ये 7 यहीं पे हो जाता है। इसलिए ये कहा जाता है कि ऑक्टल नंबर सिस्टम जो है 3 बिट्स के ऊपर वर्क करता है। क्लियर है? तो हमने अब क्या करना है, इसको 3 बिट में लिखना है। आंसर चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इसी को 3 बिट के अंदर लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, 6 5 एंड 2। ठीक है? ये जो मेरा 6 5 2 है, मुझे क्या करना है, इनको 3 बिट में लिखना है। कैसे? 3 बिट कौन कौन सी होंगी, 1 2 एंड 4। इसके लिए भी सेम, इसके लिए भी सेम। ठीक है? ये वाली 3 बिट। जब मुझे 2 लिखना है, 4 को ऑफ रखूंगी, 2 को ऑन किया, 1 को ऑफ किया, 2 बन गया। 5 लिखने के लिए क्या करना है, 4 + 1
2 क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। तो 6 लिखने के लिए क्या करेंगे, 4 और 2, तो 1 क्या रहेगा हमारे पास, ऑफ रहेगा। हमने क्या किया, 4 और 2 को ऑन कर दिया। तो अब इसका आंसर मैच करके देखो, क्या ये सेम आंसर आ रहे हैं क्या, 1 1 0 1 0 1 0 1 0। समझ में आया। तो हमने क्या किया है, सबसे इसमें पहले हमने क्या किया था, एक डेसिमल को चेंज किया था, किसमें चेंज किया था, बाइनरी में। नेक्स्ट हमने क्या किया, डेसिमल को चेंज किया, किसमें चेंज किया, ऑक्टल में। आंसर मिलाने के लिए हमने क्या किया, दोनों को वापस से डेसिमल में चेंज करके देखा कि क्या वही वैल्यू आ रही है क्या, जी बिल्कुल वही वैल्यू आ रही है। हमें कैसे पता चला, हमने इसको बाइनरी में चेंज किया, ठीक है, बाइनरी में चेंज किया था। और इस बाइनरी की मैंने वैल्यू आपको बताई थी ना, 256 प्लस 128 प्लस 32 प्लस 8 प्लस 2, तो ये कितना हो गया था वापस से 426। क्लियर है। तो दोनों से रिजल्ट सेम आ रहा है ना। सेम हम इसी में अब क्या करेंगे, इसी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करके देखते हैं। हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है, डिजिट क्या है हमारी 426। मैंने आपको क्या बताया था, यहां पर कौन सी चीज आएगी, हमने जिसको चेंज करना है 426 को चेंज करना है। इस बार हमने इसको किस में चेंज करना है, किसमें चेंज करना है, हमने डेसिमल को हेक्साडेसिमल में। हेक्साडेसिमल की बेस वैल्यू 16 वो आएगी यहाँ पे। 16 को 426 से डिवाइड करो, 16 2 जा 32, हमारे पास क्या आया 10, ऊपर से 6। सो अभी इसको आगे मल्टीप्लाई करेंगे। 16 की टेबल में 106 कहाँ पे आता है, तो इसको अपन मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 16 5 जा 80, 16 6 जा 96, तो क्या आएगा 16 6 जा हमारे पास आएगा 96। तो रिमाइंडर हमारे पास कितना बचा 10, रिमाइंडर कितना बचा 10। क्लियर है। तो हमने 426 के जो ये आया है कितना है यहाँ पे 26, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या है यहाँ पे 10। वापस से हम 16 को 26 से डिवाइड करेंगे, तो 16 1 जा 16, रिमाइंडर इस बार सेम हमारे पास फिर क्या आया 10। वैल्यू 16 से छोटी आ गई, मतलब ये क्वेश्चन हमारा जो है यहीं पे कंप्लीट हो गया। लिखना कैसे है, वापस से इसी फॉर्मेट में। ये हमारी कौन सी बिट है, MSB, ये हमारी कौन सी बिट है LSB, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट और लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, सॉरी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो यहाँ पे हमने अभी क्या लिखना है, हेक्साडेसिमल के अंदर, मतलब 16 बेस वाली वैल्यू के अंदर हम 10 को क्या लिखते हैं A। मैंने आपको पहले बताया भी था कि इस 10 को अगर हम जो है हेक्साडेसिमल में A लिखेंगे, अदरवाइज हमारा कंप्यूटर इसको 10 को क्या रीड करेगा, 1 और 0 को अलग अलग रीड करेगा। लेकिन ये 1 और 0 हमारा क्या है, अलग अलग नहीं है। हमारा रिमाइंडर यहाँ पे 1 या 0 नहीं बचा है, हमारा रिमाइंडर यहाँ पे 10 बच रहा है। तो 10 बच रहा है तो हम इसे क्या लिखेंगे, A लिखेंगे। सो आगे अब हमें इसे क्या करना है, आगे भी हमारे पास क्या रिमाइंडर बचा है, नेक्स्ट भी 10 बचा है, तो इसकी जगह पे भी हमारे पास क्या आ जाएगा, A आ जाएगा। इससे नीचे हमारे पास क्या बचा है 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, मतलब हमारा आंसर क्या आ रहा है 1AA। मीन्स दैट कि अगर हम किसी चीज को डेसिमल में 426 बोलते हैं, डेसिमल मतलब हम जो नॉर्मल नंबर सिस्टम यूज करते हैं, अगर हम उसमें किसी चीज को 426 बोल रहे हैं तो वो कंप्यूटर के हेक्साडेसिमल के 1AA के इक्वल है। मतलब और वो ये 1AA हेक्साडेसिमल की वैल्यू 652 ऑक्टल के इक्वल है। क्लियर है, समझ में आई ये सारी चीजें। अब हम इसमें भी सेम चीज करेंगे, इसको भी चेक करेंगे कि ये सही है या गलत है। तो ये चीज हमें कैसे पता चलेगी, इसके लिए भी हमें सेम लगाना है, सेम मेथड यूज करना है। दो मेथड आएंगे, मल्टीप्लिकेशन मेथड और सेकेंड जो हमने की है। तो मल्टीप्लिकेशन मेथड हम सेम जो पहले की तरह क्या करेंगे, सारों का मैं आपको बाद में बताऊंगी, अभी सबका रिमाइंडर मेथड और ये वाला मेथड चल रहा है। तो इसके अंदर क्या होता है, ऑक्टल मैंने आपको क्या बताया था, कितनी बिट्स के ऊपर वर्क करता है, 3 बिट के ऊपर। कितनी बिट पे,
3 बिट पे। रीजन क्या बताया था? क्योंकि पहली बिट 1, दूसरी 2, तीसरी 4, 4 के आगे फोर्थ बिट जाती क्या हो जाएगी 8, और वो 8 उससे बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम उसे नहीं रखते। तो इस ऐसा अगर हम इसमें हेक्साडेसिमल में देखें तो हेक्साडेसिमल में हमें कितनी बिट चाहिए होंगी? हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम 4 बिट के ऊपर वर्क करता है। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि कितने बिट के ऊपर वर्क करता है ऑक्टल नंबर सिस्टम? 3 बिट के ऊपर। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कितने बिट पे वर्क करता है? तो 4 बिट के ऊपर। इसके अंदर अब हम इसका डायग्राम बनाते हैं कि 4 बिट के अंदर ये जो है किस तरह से वर्किंग करेगा। तो 4 बिट के अंदर कैसे करेगा? 1, 2, 4 एंड 8। यही मैंने आपको बताया था ना कि हमें हमेशा क्या करना है, उसके डबल डबल लिखते जाना है। उसमें मैंने क्या बताया था? 1 टाइम 0 1 टाइम 1, 2 टाइम 0 2 टाइम 1, ऐसे वाला फॉर्मेट बताया था। 4 टाइम 0 4 टाइम 1, मतलब जितना ऊपर लिखा है उतने टाइम्स पहले 0 आएगी, फिर उतने टाइम्स 1 आएगा। सो इसमें क्या करना है हमें? पहले 8 है ना यहाँ पे, 8 टाइम्स 0 4 5 6 7 8, 8 टाइम 1 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 टाइम 0 4 टाइम 1, 4 टाइम 0 4 टाइम 1, 2 टाइम 0 2 टाइम 1, 2 टाइम 0 2 टाइम 1, 2 टाइम 0 2 टाइम 1, अगेन 2 टाइम 0 एंड 2 टाइम 1। इसके लिए 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1। सो वापस से इसको अगर हम उसकी तरह कैलकुलेट करें तो देखना अभी इसमें क्या हो रहा है। सारी की सारी बिट्स ऑफ हैं, सारी की सारी बिट ऑन है। यही फॉर्मेट यूज हो रहा है ना। एक एक बिट देखो, 1 इसमें ये वाली, बाकी की ऑफ है, ये ऑन है, बाकी की ऑफ है, ये वाली ऑन है। और ढूंढो ऐसी, ये वाली बिट्स तीनों ऑफ है, ये वाली ऑन है। तो अभी ये 4 वाली बिट में कहाँ है कि जिसमें सिर्फ 4 ऑन हो? ये देखो 4 ऑन है, ये वाली ऑफ है। आ गई? सारी ऑफ सारी ऑन, पहली बिट ऑन, दूसरी बिट ऑन, तीसरी बिट ऑन, चौथी बिट ऑन, बाकी की 3 क्या है? ऑफ है। अब इसमें 2 वाले पेयर ढूंढो जिसमें पहली और दूसरी बिट हमारे पास क्या रहेगी? ऑन रहेगी। तो पहली और दूसरी बिट ये रही। अब देखो फर्स्ट एंड थर्ड बिट, सेकंड एंड थर्ड बिट, ठीक है, फर्स्ट एंड फोर्थ बिट, फर्स्ट एंड फोर्थ बिट, बाकी की 2 क्या है हमारे पास? ऑफ हैं। हो गया ये? क्लियर है? अब हमें क्या करना है? 3 बिट के लिए देखना है। तो 3 बिट्स के लिए देखो, ये रही 3 बिट, ठीक है, 2 और 1, ये रही 3 बिट, ये रही 3 बिट, ये रही 3 बिट। हो गए सारे कंप्लीट? हो गए सारे कंप्लीट? क्या इसके अलावा कोई ऐसा कॉम्बिनेशन है जो बच गया? नहीं है ना। तो ये 16 कॉम्बिनेशंस हमारे पास बचते हैं। अब देखो अगर हम इसको बाइनरी में रीड करें, सारे 0 है मतलब 0, ये 1 बिट ऑन है 1 की बाइनरी, सेकंड बिट ऑन है 2 की बाइनरी, 1 + 2 3, 4 बिट ऑन है, ये 4 लिखा हुआ है, 4 + 1 कितना हो गया? 5, 4 + 2 6, 4 and 2 and 1 7, ये क्या है? 8 वाली एक बिट ऑन है तो क्या हो गया? 8, 8 + 1 कितना हो गया? 9, 8 + 2 कितना हो गया? 10, 8 2 and 1 कितना हो गया? 11, 8 and 4 12। तो इस तरह से आगे देखो, 8 2 12 और 1 13, 8 4 8 and 4 12, 12 and 2 14। तो ये बाइनरी है 14 की, सारी बिट जहाँ पे ऑन है 8 और 4 12 और 2 14 और 1 15। ये हो गई बाइनरी हमारी 15 की। 0 से लेकर के 9 तक हम इसे इसी तरह से रखेंगे, A से लेकर के 10 से लेकर के 15 को हम A B C D और F तक जो ऐसे ही करके डिनोट करेंगे। सो क्लियर है? ये था हमारा हेक्साडेसिमल। अब देखो हमने यहाँ लिखा हुआ है 1AA, हमारा आउटपुट क्या आया था? 1AA। इसको हमें वापस से इसमें कन्वर्ट करना है। मैंने आपको क्या बताया है?
4 बिट के ऊपर वर्क करता है। क्लियर है ना, 4 बिट पे करता है। तो हम पहले जैसे ऑक्टल में हमने एक एक के लिए 3 बिट्स लिखी थी, यहाँ पे हम कितनी लिखेंगे, 4 लिखेंगे। सो 1AA को किस तरह से डिनोट करेंगे, अब हम ये देखो 8 4 2 1 8 4 2 1 8 4 2 1। क्लियर है, तो हमने 4 बिट में लिख लिया। इस 8A को लिखेंगे पहले 4 बिट में। A का मतलब 10, 8 को ऑन किया, 4 को ऑफ रखा, 2 को ऑन किया, 1 को ऑफ रखा। 8 + 2 10, 8 + 2 10। यहाँ पे कितना है, 1, मतलब लास्ट वाली ये 3 बिट्स क्या रहेंगी, ऑफ रहेंगी। तो इसको हटा दो। वापस से हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, 1 1 0 1 0 सॉरी 1 1 0 1 0 1 0 1 0। मैच करो इस आउटपुट को इससे। 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0। सेम है क्या, आंसर सेम आ रहा है हमारा। दैट मीन्स कि ये हमने इसको चेक करके देख लिया। तो अभी मैंने आपको क्या क्या बताया, बाइनरी को डेसिमल को बाइनरी में चेंज करना, डेसिमल को ऑक्टल में चेंज करना, डेसिमल को हेक्साडेसिमल में चेंज करना। ठीक है, वापस से हेक्साडेसिमल को डेसिमल में, ऑक्टल को डेसिमल में और बाइनरी को डेसिमल में। मैंने आपको क्या कहा था, इस वीडियो के लास्ट तक आप ये 6 कन्वर्जन करना सीख जाओगे। तो ये 6 के 6 कन्वर्जन मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, अभी जो आपका इसमें रिमेनिंग रह रहा है, क्या रह रहा है, मल्टीप्लीकेशन मेथड। तो मैं आपको सेम जो है मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी ये वाले आउटपुट जो है निकाल के दिखा रही हूं। मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या कहता है, मल्टीप्लिकेशन मेथड के अंदर हमें क्या करना है, हमारा क्वेश्चन अब भी सेम है, क्या है, 426 426। ठीक है, देखो जो हमारी मैथमेटिक्स होती है ना, उसके अंदर हम क्या बोलते हैं, हमने ये पढ़ा होता है वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, या फिर अगर हिंदी में बात करें तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये सारी चीजें, यही सेम मेथड इसके अंदर यूज हो रहा है। ये क्या होता है, मैंने यहाँ पे 10 की पावर रखी 0। 10 क्यों रखा है, क्योंकि ह्यूमन बींग्स किसके ऊपर वर्क करते हैं, नॉर्मल मैथमेटिक्स किसके ऊपर वर्क करती है, डेसिमल के ऊपर। तो डेसिमल का बेस 10, 10 की पावर में 0, 10 की पावर में 1, 10 की पावर में 2, 10 की पावर में 3, 10 की पावर में 4। अब देखना, किसी की भी पावर 0, मैंने आपको क्या बताया था कितना होता है, 1। तो 10 की पावर 0 क्या आ गया, 1। 10 की पावर 1 मतलब 10, 10 की पावर 2 मतलब 100, 10 की पावर 3 मतलब 1000, 10 की पावर 4 मतलब 10,000। तो आ गया ना ये 1, 10, 100, 1000, 10,000। क्लियर है, तो ऐसा ही हमने इसमें करना है। ओके, तो ये देखो, ये इसने क्या किया, यहाँ पे बेस लगाया है और बेस के ऊपर उसने कंटिन्यूअसली एक एक इंक्रीज करके पावर लगाई है। तो जब हम इसको करते हैं तो हम इस तरह से वर्क कर रहे हैं। ये 426 अभी देखना कैसे आता है। मैंने आपको क्या बताया था, उसके अंदर आपको 2 से डिवाइड किया, 8 से डिवाइड किया, 16 से डिवाइड किया। तो इसमें आपको हर बार बस ये बेस वैल्यू चेंज करनी यहाँ पे। क्लियर है, तो इसको देखो, ये है 4 इंटू 10 की पावर 2 प्लस ये 2 इंटू 10 की पावर में 1 प्लस 6 इंटू 10 की पावर में 0। तो ये कितना आएगा, 10 की पावर में 0 हुआ 1, यहाँ पे आ गया 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया 6, यहाँ पे करेंगे 10 को 2 से किया 20, इसमें आया 400, 420 प्लस 6। तो ये मैंने आपको क्या बताया था कि इसमें क्या होती है, एक्सपेंडेड फॉर्म होती है। आ गया ना हमारा आंसर एक्सपेंडेड फॉर्म में, 420 और 6 कितना हो गया, 426, 426, ये इस तरह से आता है। तो हमने अभी देखना, जैसे मैंने आपको ये सारे पहले डिवाइड मेथड बताए हैं और वो दूसरे वाले मेथड बताए हैं टेबल मेथड, सेम अब मल्टीप्लिकेशन मेथड इसमें करेंगे। तो 426 जो नॉर्मल मैथमेटिक्स होती है या जो नॉर्मल हमारा डिजिट डेसिमल नंबर सिस्टम है, उसमें इस तरह से वर्क करती है। अब मैंने इसको क्या करना है, कन्वर्जन करना है डेसिमल को
बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो मैं डेसिमल को जब बाइनरी में कन्वर्ट कर रही हूं तो बाइनरी वाले में मेरे पास क्या आया है, सॉरी डेसिमल को बाइनरी में नहीं, इस बार मेरे को बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। यहां लगेगा ना मल्टीप्लिकेशन मेथड, बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो बाइनरी में मेरे पास क्या है 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 एंड 0 1 और लास्ट में क्या है 0। ठीक है, ध्यान से देखना इसको। बाइनरी है तो किसकी पावर लगेगी 2 की पावर, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर में 4 5 6 7 एंड 8। क्लियर है क्या? ये हमने बना लिया। 2 की पावर में 0 क्या आएगा 1, 2 की पावर में 2 2 2 2 जा 4 8 16 32 64 128 256। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि आपको हमेशा जस्ट डबल करना होता है। समझ में आ रहा है ना? यहाँ जस्ट डबल हो रहा है, देखो 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 8 16 32 64 128 एंड 256। तो हमें क्या करना है, वापस से इसको देखो 1 1 0 0 से मल्टीप्लाई करना है। यही मैंने आपको बताया था। अभी जो डिजिटल वाला बताया आपको, डेसिमल वाला बताया है, उसमें क्या बताया था, इससे मल्टीप्लाई करना है 1 इंटू 256। ठीक है, इसको भी मल्टीप्लाई में रखेंगे 1 इंटू 128, तो 0 इंटू 64, ये तो क्या हो गया अब हमारा 0 ही आ जाएगा। ठीक है, इसको साथ साथ सोल्व करते जाओ। 1 इंटू 32, 1 इंटू 32, 0 है तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे कट के 0 ही हो जाएगा, क्योंकि किसी भी चीज को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है 0 इंटू 16 0 हो गया। ठीक है, 1 इंटू 8, इसको करेंगे तो क्या आएगा, ऊपर 0 है, 0 इंटू 4 करने से क्या आ जाएगा 0, 2 के साथ में क्या है 1, तो 1 इंटू 2, आगे क्या है हमारे पास 0 इंटू 1, तो ये भी क्या हो गया कट के 0 हो गया। ठीक है, अब आगे हमने इसके बीच में कौन सा साइन यूज करना होता है, एडिशन का। यही किया था ना, उसमें भी ऐड ही तो कर रहे थे। जब आया था 400 प्लस में 20 प्लस में 6 एक्सपेंडेड फॉर्म, अब इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म निकलेगी। क्या आंसर आया यहाँ से 256 प्लस 128 प्लस यहाँ पे क्या है 0, तो इसको ऐड करने की तो नीड ही नहीं है, प्लस में आएगा 32, ये निकल गया, प्लस 8 प्लस ये निकल गया 2, आगे खत्म। ठीक है, तो इसको ऐड करके देखते हैं क्या आ रहा है, 8 और 2 10, 10 और 32 42, 42 प्लस 128, इसको करो 42 प्लस 128 कितना हो जाएगा 0 1 आ गया ऊपर, 6 एंड 7 1, तो 170, 256 प्लस 170 कितने हो जाएंगे 6, 7 एंड 5 12 2 1 426। तो क्या हमने यहीं से ही चलना शुरू किया था क्या, यही हमारा क्वेश्चन नहीं था। डेसिमल को हमने डेसिमल में क्या वैल्यू ली थी 426, हमने इस 426 को इसमें चेंज किया, इसको वापस से हमने इसमें चेंज किया, इसीलिए हमने क्या किया टेबल मेथड भी यूज किया था। तो सेम हमने यहीं पे वो सभी काम किए हैं। अब ऐसा ही हम क्या करेंगे, एक और क्वेश्चन करते हैं, इसी क्वेश्चन को हम वापस से ऑक्टल में चेंज करके देख रहे हैं। हमारे पास देखो, तो आपको क्या करना है, तब आपको क्या करना है, इसी वे में बेस को 8 लिख करके चेंज करना है और बेस के अंदर जो है 16 लेकर के उस वैल्यू को चेंज करना है। तो जब हमने ऑक्टल में किया था तो ऑक्टल में हमारा आंसर क्या आ रहा था 652। ऑक्टल में जब हमने अपना किया था तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा था 652। ओके, 652 को अब चेंज करके देखते हैं वापस से डेसिमल में, क्या हमारे पास वापस से 426 आता है। ठीक है, तो हमारे पास है 6 5 2, 6 5 एंड 2।
सेपरेट कर लिया हमने। 8 की पावर में 0, 8 की पावर में 1, 8 की पावर में 2। क्लियर है? किसी की भी पावर 0 क्या हो जाएगा? 1। मल्टीप्लाई करना है हमें, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ये ब्रैकेट लगा लो पहले, बीच में प्लस का साइन, 8 की पावर 1 क्या रहेगा? 8, यहाँ पे क्या आएगा? 5, 8 की पावर में 2 64, यहाँ पे क्या आएगा? 6। ठीक है, करके देखो इसको, क्या आ रहा है? 240 प्लस 64 को करो 6 से, 24 4 2 36 एंड 2 38, 384, क्या आ गया? 384। 384 के अंदर ये 42 ऐड करो, 6 2 एंड 4, आ गया क्या हमारे पास? 426। यही था हमारा क्वेश्चन, यहीं से हमने चलना शुरू किया था 426 से, वापस से हम उसी रिजल्ट पे आ गए हैं 426 पे। क्लियर है? सेम यही चीज हमें किसके साथ करनी है? हेक्साडेसिमल के साथ। किसके साथ करनी है? हेक्साडेसिमल के साथ। जब हमने हेक्साडेसिमल किया था तो हमारा आंसर क्या आया था? हेक्साडेसिमल के हम अंदर हमारा आउटपुट था 1AA, यही आउटपुट था क्या हमारा? 1AA हेक्साडेसिमल की वैल्यू। तो इस हेक्साडेसिमल को अब हम डेसिमल में वापस से उसी में कन्वर्ट कर रहे हैं, डेसिमल मीन्स 10 बेस में। तो हम क्या करेंगे? 1AA, ठीक है, बेस क्या रखेंगे? 16, 16 की पावर में 0 1 2, ब्रैकेट लगाएंगे, बीच में क्या आएगा? प्लस का साइन, 1 इंटू 16, 10 इंटू 16, 10 इंटू 16, किसी की भी पावर 0 क्या आ गया? 1, तो 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 10 प्लस 16 और 10 160 प्लस 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 16 की स्क्वायर क्या होती है? 256, मल्टीप्लाई किया 1 से क्या आ गया? 256, 10 और 160 170, 170 को 256 में ऐड करो, 6 2 एंड 4। क्लियर है? तो ये क्या था हमारा? मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो मैंने आपको 3 चीजें बताई हैं, रिमाइंडर मेथड, मल्टीप्लिकेशन मेथड और ये वाला टेबल मेथड। तो इन तीनों से आपने 6 तरह के कन्वर्जन जो है करने सीख लिए हैं। क्लियर? नेक्स्ट जो है इसी वीडियो का पार्ट 3 आएगा, उसमें नेक्स्ट क्लास में आपको बचे हुए 6 कन्वर्जन जो है मैं और बताऊंगी। थैंक यू सो मच।